गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए 11th का जो मैथ सेट्स यानी समुच्चय से संबंधित जो है एक वीडियो शूट कर चुका हूं, और ये दूसरा जो है एनसीईआरटी बुक का जो है 1.1 प्रश्नावली का जो है सवाल नंबर 2 से बिल्कुल ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सवाल है, कहता है मान लीजिए ए 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। ये एलिमेंट्स जो है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक लगाना है। इस सिंबल के बारे में बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में जो है। इसको इस सिंबल को क्या बोला जाता है? सबसेट। और ये क्या हो गया? नॉट सबसेट। तो भरना है। देखिए ए में जो डाटा दिया गया है, एलिमेंट्स जो दिया गया है, क्या 5 जो है ए का सबसेट है या नहीं। यदि सबसेट है तो इसमें सिंबल जो है सबसेट का भर देंगे। बिल्कुल देखिए इसमें से 5 है ना दिया हुआ है, तो इसमें सबसेट का सिंबल भर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 8 देखिए इसमें दिया गया एलिमेंट्स जो है उसमें से नहीं है, तो इसमें नॉट सबसेट हो जाएगा। अगला देखिए रिक्त स्थानों में जो है भरना है 0। क्या 0 एलिमेंट्स दिया गया है? इसमें भी देखिए नहीं दिया गया है, तो नॉट सबसेट हो जाएगा, है ना। जो एलिमेंट अगर इसमें दिया है तो उसका सबसेट कहलाएगा, यानी 4 है ना। एलिमेंट्स जो है ए का सबसेट है तो है, दिया गया है डाटा, तो 4 जो है सबसेट है। अब देखिए सवाल कह रहा है यहाँ 5 में 2 ए का सबसेट है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ दिया गया है 2, तो सबसेट है। नेक्स्ट जो है 10, क्या 10 जो है एलिमेंट दिया गया है? एक ए में नहीं दिया गया, तो ये नॉट सबसेट हो जाएगा। अब अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 3 कहता निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी बिल्कुल जब भी समुच्चय वाला ये सवाल रहेगा, या तो रोस्टर रूप से जो है सेट बिल्डर फॉर्म में, या बिल्डर से जो है रोस्टर रूप में, बिल्कुल यही बदलना है। तो दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। रोस्टर रूप में जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे, है ना। सॉल्यूशन करेंगे क्या हो जाएगा? ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो देखिए बिल्कुल इसमें -3 से बड़ा और 7 से छोटा कौन कौन सा एलिमेंट आ जाएगा इसमें? तो -3 से जो है अधिक होगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 से छोटा कह रहा है, तो बिल्कुल यह 6 तक जो हो जाएगा, इसका बिल्कुल ये राइट आंसर आ गया है। ये कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म में हो गया। कौन सा फॉर्म में हो गया? तो बिल्कुल ये रोस्टर रूप में लिख लिए। अगला सवाल कहता है बी बराबर जो है एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, है ना। तब बिल्कुल इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। बी इजकल टू जो है 6 से कम और प्राकृत संख्या। तब प्राकृत संख्या के बारे में हमने चर्चा किया था कि प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। तो गिनती की सभी संख्या को, तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4 5। 6 से कम बोला है, तब 5 तक खिलेंगे। बिल्कुल यह भी जो है आंसर हो गया हमारा रोस्टर रूप में। अगला सवाल कहता सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। बिल्कुल 2 अंक वाला ही कह रहा है, और दोनों के अंकों का योग जो है 8 होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सी इक्वल टू 2 अंक वाला बोला है, तो 1 से 9 तक तो होगा नहीं, है ना। 9 के बाद जो है 10 से जाइए 2 अंकों वाला ऐसा संख्या जिसके योग जो है 8 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या मिलता है? 17, 7 1
8, दोनों अंकों का योग। उसके बाद कौन आ जाएगा 26, उसके बाद कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, उसके बाद 44 आ जाएगा, उसके बाद 8 आना चाहिए 53, ठीक है। इसके बाद 62, इसके बाद 71, इसके बाद 80 ले सकते हैं, बिल्कुल 80। इसके अलावा भी हो सकता क्या नहीं, इसके बाद अगर बढ़िएगा तो 8 से ज़्यादा आ जाएगा, तब बिल्कुल हमारा राइट आंसर आ गया क्या 2 अंकों वाली संख्या जो है यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए अगला सवाल कहता है x सच दैट x एक आभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है ना। डी में जो है सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन जो है डी का जो है, तो एक आभाज्य संख्या जो कि 60 का भाजक है, इसका 2 विधि है। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दीजिए, 2 से हो जाएगा 30 दूनी 60, 2 से लगेगा 15 और 3 से लगेगा 5, है ना आभाज्य संख्या। अब देखिए बताए थे जो डबल बार आता है उसके बदले में एक ही बार लिखा जाता है ना। बताए थे जो डबल बार आता है उसके बदले में एक, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बिल्कुल यही जो है एक अभाज्य संख्या जो 60 का भाजक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आ गया है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द को के सभी अक्षरों को का समुच्चय जो है इसे भी व्यक्त करना है रोस्टर रूप में, तब बिल्कुल इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री शब्द का जो है देखिए जो भी लेटर दिया गया है प्रत्येक लेटर को एक बार लिखेंगे, जो 2 बार आया है तो उसके बदले एक ही बार होगा TRIGON। अब देखिए यहाँ से ओ डबल बार आया तो नहीं लिखाएगा, M लिखा जाएगा, ई नहीं लिए ई लिखा जाएगा, टी ले चुके हैं, आर भी ले चुके हैं और वाई, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर रोस्टर फॉर्म हो गया। उसी प्रकार बेटर, नेक्स्ट सवाल में जो है बेटर का भी दिया हुआ है तो इसका भी सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा है ना F इक्वल टू BE, डबल टी है तो एक टी लेंगे, ई ले चुके हैं अब दोबारा नहीं लेना है, आर, बिल्कुल इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। चलिए अगला सवाल कहता है चलिए अगला सवाल जो कहता है निम्नलिखित समुच्च को समुच्च निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो बिल्कुल दिया गया समुच्च जो है इसको समुच्च निर्माण यानी सेट बुल्डर फॉर्म में कहता है इसको व्यक्त करने के लिए। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। A इज इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू, ये देखिए किस रूप में आता है, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12 है ना। 3 का गुणज है तो इसे लिख सकते हैं 3m, 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू लिखिएगा, चूंकि देखिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, इसको करते हैं ना 3 गुना 1 है ना, 3 गुना 2, 3 गुना 3, 3 गुना 4, बिल्कुल आ रहा है ना। इसको जो लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ये डाटा लिख सकते हैं, तो बिल्कुल 3n जहाँ जो है 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4, यानी 1 के बराबर n का मान जो होगा 1 के बराबर या n से बड़ा कहाँ तक 4 तक, ठीक है। तो बिल्कुल इसका हमारा राइट आंसर आ गया है।
अब अगला सवाल, इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इसे b बराबर लिखते हैं x सच दैट x 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो गुना करके अगर लाते हैं तो यह नहीं आता है। 2 पावर 1, 2 पावर 2 और 2 पावर 3, बिल्कुल ये पावर करते हैं तब आता है 2 पावर 4। तो बिल्कुल इसे क्या लिख सकते, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 पावर n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि इसको 2 पावर 5 लिखेंगे तो 32 आता है ना। 2 पावर 5 लिखते तो 32 आता है। तो बिल्कुल यहाँ 5 तक जाएंगे, हमारा ये राइट आंसर आ गया है। अगला सवाल देखिए, कहता है बिल्कुल उसी प्रकार का है। 5 एक 5 5 5 25 25 25 25, बिल्कुल यह भी जो है उसी प्रकार का हो रहा है। इसका सॉल्यूशन भी करेंगे तो क्या होगा, इसको c बराबर लिख देते हैं x सच दैट x इक्वल टू 2 पावर, ये भी पावर के रूप में हो रहा है, सॉरी 5 पावर, कितना होगा 5 पावर n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन कहाँ तक जाएगा। इसका जो करेंगे तब 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3 और 5 पावर 4 है ना। तो बिल्कुल इक्वल टू 4 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए n के जगह जो है 1 से लेकर 4 तक है ना। एक n का मान जो होगा 1 या 1 से बड़ा कहाँ तक, 4 तक जाएगा है ना। तो हमारा ये आ जाता है समुच्चय। अथवा इसे लिख सकते हैं क्या, अथवा इसे लिख सकते हैं ऐसे भी, c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है, जहां x बराबर फाइव पावर n x 5 पावर n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 4। बिल्कुल इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, या तो इसको इस तरीका से दर्शा सकते हैं, या तो इसे इस तरीका से भी दर्शाया जा सकता है। चलिए अगला जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं। 5 नंबर का जो है डी जो है क्या है, एक्स सच दैट एक्स 2 दूनी 4 का 2 दूनी 4 2 3 6 चल रहा है। बिल्कुल सम प्राकृत संख्या के रूप में जा रहा है। यह एक क्या है, सम प्राकृत संख्या है। एक सम धन पूर्णांक किसको कर सकते हैं, धन पूर्णांक है। एक्स अधिक एक्स एक क्या है, सम धन पूर्णांक है, या तो सम प्राकृत संख्या भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये 4 नंबर ना है, सवाल नंबर 4 मिटा दिया था। चलिए अगला सवाल जो है सवाल नंबर 5, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए इससे डी तो इसे ई मान लेते हैं। ई इक्वल टू हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स
ये देखिए 1 के स्क्वायर इजार है ना, ये 1 के स्क्वायर जो है 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर इसी प्रकार डॉट डॉट 10 के स्क्वायर पर बैठ रहा है। बिल्कुल यह सभी जो देख रहे हैं कि स्क्वायर के रूप में बैठ रहा है, तो लिखेंगे इसको x x एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ x एक प्राकृतिक संख्या है जहाँ x इक्वल टू जो है n स्क्वायर, क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू n स्क्वायर 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू कहाँ तक जाता है, ये 10 दही के 100 10 के स्क्वायर तक जाता है, 10 दही के 100। बिल्कुल इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं। x सब्जेक्ट x एक प्राकृतिक संख्या है, देखिए 1 2 3 4 5 क्या है, नेचुरल नंबर में आता है, और जहाँ क्या है x इक्वल टू n स्क्वायर है। देखिए n नेचुरल नंबर जो n रखते हैं 1 के n स्क्वायर सभी का क्या है स्क्वायर के रूप में करता है, कहाँ से, तो 1 से लेके 10 तक, 1 से लेकर 10 तक रखते हैं, तो बिल्कुल इसका मान आ जाता है। आई होप आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। तो बिल्कुल चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं।